Adhiraj! And coming up next, the gorgeous Sunaina. With the most khoobsurat Naina presenting Sunaina. I'm sure you cannot have enough of the beauty and the innocence in her eyes, the angelic Sunaina. और इसी के साथ अब किससे मिलने का समय आ गया है? On popular demand, let's have the Dakini Chandralekha. To complete this picture perfect moment here for us. So proud to present you Adhiraj, Himanshu Soni, Sunaina, Neha Harsora and Chandralekha. Ridhima Tiwari, zordar taliyan, and cameras can go click, click, click because wow, what a picture perfect moment this is. And y'all can get some pictures. Then we're going to request our senior management to please join, because this is their vision, this is their baby, and they've put it beautifully together. और ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते. What a proud moment as this show sees the light of day. And just a couple of days, 6 days left, countdown बढ़ते जा रहा है. दिलों की धड़कनें बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं और एक्साइटमेंट भी ऑडियंस में बढ़ती जा रही है. ऑडिशन में घुस जाती हूँ बीच में, गेटअप में तो ऑलरेडी हूँ. I'm very glad to get this opportunity to work as a lead for Shimaru Umang through Rashmi Sharma Telefilms. And yeah, I have been preparing for this show since a very long time when I got to know that I'm pitched for it. तो इसके लिए मैंने ज़्यादातर हिंदी में बहुत मेहनत की बिकॉज मुझे पता है कि इसमें मैं एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं बोल पाऊँगी. ऐसा बहुत बार हुआ है टेक के टाइम पे कि मैं प्लीज़ बोलना चाह रही हूँ पर मैं रुक गई क्योंकि मुझे पता नहीं प्लीज़ को मैं हिंदी में क्या बोलूँ. तो बहुत बार रीटेक्स होते हैं उस चीज़ के कारण. इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मेक श्योर किया कि मैं हिंदी के थोड़े शब्द जमा करूँ मेरी वोकैबुलरी में, और इन सब ने मुझे बहुत हेल्प की है ये चीज़ों में. सो या आई कैन से दैट. बिल्कुल, बिकॉज ये एक पहली अपॉर्चुनिटी है. स्ट्रॉन्ग रोल्स पहले भी किए हैं मैंने, लेकिन इस तरह का डिवियस, हीनस, डार्क, एब्सोल्यूट डार्क, इस तरह का जब रोल आता है तो एक एक्टर थ्रिल तो महसूस करता है, पर उसके साथ साथ उसे लगता है कि क्या कर दूं जो एक मौके पे चौका लगा दूं. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट थ्रू Shimaru Umang I am a part of Raz Mahal, and Rashmi ma'am, I've worked with her before also, and they've been very, very kind to always let me be a part of their projects. And ये रोल जब मुझे नरेट किया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब एक एक्टर को अपनी डार्क साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना ये वाइट एंड ब्लैक है. वी ऑल हैव अ गुड साइड एंड अ डार्क साइड, बट बहुत हम डार्क साइड को शायद अकेले में महसूस करते हैं, ऐसे खुल के सामने नहीं आ सकते. तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है टू एक्सप्लोर माई डार्क साइड, एंड आई थिंक इन अ वे इट्स अ गुड मैसेज टू पीपल, क्योंकि आप हर एक गाथा उठा लो, अपनी जितने भी पुराने जो हमारे संस्कृति के पुराणों के जो जिसमें भी ये बताया गया है कि where there is good there is evil, so the perfect balance between good and evil makes a very interesting story. And the best part is Chandralekha इतनी unpredictable है. ठीक है, ट्रेलर से टीज़र से आप लोगों ने समझ गए थे, आप लोग ये समझ गए होंगे कि चंद्रलेखा बहुत डार्क है, बहुत क्रूल है, बहुत अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है. शी इज़ ह्यूज, शी इज़ पावरफुल.
बट उसके अलावा ये जो प्यारा सा यहाँ पे अधिराज बैठा है, ये जो मेरी सारी बातें मानता है, तो वो इसलिए मानता है क्योंकि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, है ना, जी बिल्कुल। बहुत स्वीट हूँ ना। तो यही चीज़ जो मुझे करने को एक ही शो में मिल रही है, यू नो, प्लेइंग एब्सोल्यूट डार्क एंड प्लेइंग एब्सोल्यूट सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल, ये बहुत ही कम मौका मिलता है। सो थैंक यू सो मच रश्मि मैम, थैंक यू सो मच शिमारू उमंग। चंद्रलेखा को प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिटरली अपना इंट्यूटिव टेक ही मैंने हमेशा रखा है, यू नो, आई ऑलवेज, मतलब ऐसी बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के आपको डार्क यू नो शोज देखने को मिलेंगे, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली यूनिक, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट फॉर्मेट। एंड मैंने इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ देख के मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, आई हैव literally gone the intuitive way. You know, I'm just following my intuitions, and with great support of my cast, my co-actors are fantastic, my team, my sir, everybody is fantastic on set, and they're helping me perform better every day. And I go with a lot of zing and power and like that on set. तो ये चंद्रलेखा मेरे में ये सब ला रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। होता है। बताना नहीं चाहिए। कभी बायोपिक बनाऊंगा तो जरूर बताऊंगा सबको, ऑफ कोर्स। राज तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब खुला ही है मीडिया वालों के सामने। इनका जीवन सामने। एक खुली किताब है। यस, ओके, यू कैन से दैट। कोई राज है तुम्हारा चंद्रलेखा, इससे मिलता जुलता? या आप एक दूसरे के कोई राज बताना चाहेंगे सेट पे, कौन किसका डब्बा लेके भाग अभी जाता तक है? उतनी गहरी दोस्ती अच्छा। हाँ। नहीं हुई है। ऐसा। थोड़ी और डे नाइट शिफ्ट्स लगानी पड़ेंगी मैम। नहीं नहीं, थोड़ी शिफ्ट बहुत closeness बढ़ेगा, डे closeness। नाइट शिफ्ट के चक्कर में ही हम मिल नहीं पाए एक दूसरे से, डाकनी और मतलब वो अधिराज अलग ही शूट मिलते कर हैं। रहे थे और मैं अलग। डबल यूनिट। Yeah, no. पर ठीक है, राज की बात हो रही है तो मैं चलो बता ही देती हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति देव मुझे बोलते थे, यार तू तो मैं उनको मजाक मजाक में बोलती थी, मैं डायन हूँ, मुझे पता ही नहीं था मैं एफर्म कर रही हूँ चंद्रलेखा के लिए। मैंने वहां से एफर्म करना शुरू कर दिया था। तो बोलते हैं, देख राजमहल, दुनिया को पूछो, मुझे पता है डाकनी के सारे राज, दुनिया से बोलो मुझसे आके पूछे, सारे राज पता है डाकनी के। तो या दिस इज द जोक इन माय हाउस एवरी डे, इज लाइक राजमहल, आई नो ऑल द सीक्रेट्स। सो या ये छोटा सा कुछ है, मेरे पे जोक बना दिया है। तुम्हारी बारी अभी। मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर राज नहीं है, मतलब कैसे कि बहुत सिली साउंड करेगा अभी, जो मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं बचपन में उनके वॉलेट से पैसे ले लेके चॉकलेट्स Wow. खाया करती थी। आई नो इट्स वेरी सिली। और वो But- आई chocolate थिंक but- यहाँ बैठे हुए सबके राज हो गए ये। हाँ, बचपन में अपने पापा के वॉलेट से थोड़े से पैसे ले लेना। इसीलिए तो मतलब हम सब राज नहीं बता सकते, जो बता बेस्ट सकते वो राज बता बताया दिया तुमने, मैंने। बेस्ट वन। चैलेंजेस थे जी, चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि चंद्रलेखा के शेड्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं इन यू नो अमिट्स अदर कैरेक्टर्स। जब वो अपने आप में होती है, शी इज़ टू पावरफुल, वो जानती है कि उसे अपना मकसद हासिल करना है, या फिर उसका मकसद है दैट शी वांट्स टू नॉट एज एवर, शी वांट्स टाइमलेस ब्यूटी। I'm sure all of us are Dakinis here. All of you want timeless beauties. Want timeless beauty. But the fact is, like मैंने बताया पहले भी कि हमारी जो टीम है, 60 से 70% काम वहीं हो गया था। तो एग्जीक्यूशन लेवल पे जो ये लुक है, ऑडियंस को मिस्ट्री और फैंटेसी बहुत पसंद है, विच इज़ नॉट रियल। हम लोग रियल में बहुत जी लेते हैं, तो पीपल लव टू लिव इन ड्रीम्स, पीपल लव एंटरटेनमेंट। राजमहल इज एंटरटेनमेंट, राजमहल इज मिस्ट्री, राजमहल इज ड्रामा, राजमहल इज ब्यूटी, राजमहल इज इनोसेंस, लव। सो आई फील दैट ऑल द इमोशंस एंड द फैक्ट दैट आपने कहा कि मैं ऐसे कभी दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी? इसलिए नहीं देखी, मेरे को चंद्रलेखा प्ले करना था। Wow. So preparation for this has been right from the start. मैंने कुछ as such effort लेके कुछ सोचा नहीं, क्योंकि बहुत सोचते हो तो बहुत worked up लगते हो। तो I came and I wore this dress and I just kind of flew with whatever was happening. मुझे जो निर्देशन कर रहे थे मेरा शुरुआत में जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा 30% काम कर दिया, तो मैं तो सिर्फ 10% ही कर रही हूँ। सो
it's very easy when you have the correct people around you and the correct artists around you. तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया है to play somebody and a role which I have never done before. तो अंदर बहुत आग है बॉस, बहुत स्क्रीन पे आग लगने वाली है. भूत की कहानी में मैंने हमारे जो लोकेलिटी में मैं रहती थी, उसी लोकेलिटी के बारे में मैंने सुसाइड स्टोरी सुनी थी, जिसमें मैंने सुना था कि एक आई डोंट नो हाउ टू नरेट इट, लाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इट इज़ स्कैरी फॉर मी. Okay, so there was this one suicide story which happened in our building, and I got to know that people are hearing screaming voices और ये वो. तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मैंने कहाँ सुना है, like you are not there, तो ठीक है बातें हो रही है. But then somebody close to me heard that, and then the way they portrayed it to me, उसके बाद तब से मैं believe करती हूँ कि if there is good energy, there is bad energy. और आज So, और राज, I don't think I have anything as such to share with you. राज में मैंने आपको बताया था, मैंने पैसे चुराए थे मम्मी से. राज नहीं, नो सॉरी. तो 28 नवंबर से हम आप सबके घरों में आ रहे हैं हमारे राजमहल को लेकर के. शिमारू उमंग पर 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे देखना ना भूलिए. अधिराज. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आप प्लीज़ हमारा शो राजमहल देखिएगा. मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM. हाँ, मंडे टू सैटरडे 8:30 PM ओनली ऑन शिमारू उमंग. सुनैना. 28 नवंबर से मैं चंद्रलेखा आ रही हूँ आप सभी से मिलने. 8:30 बजे तैयार रहिएगा. अपने काले जादू से आपको मोह लूँगी. मंडे टू सैटरडे सिर्फ और सिर्फ शिमारू उमंग पर. Wow! Thank you. कहानी किस तरह की होगी तो ये प्रोमो में जितना दिख रहा है उतना ही हम शायद कह पाएंगे आपसे, क्योंकि कहानी अगर बोल देंगे ये राजमहल है ही राज के ऊपर, राज का महल है. तो अगर हम कुछ भी बताते हैं ऑडियंस को तो वो राज खोलना होता है, वो बहुत स्पॉइलर हो जाएगा. तो ज़्यादा ना बताते हुए सिर्फ यही कहूँगी कि ये शो इसमें आपको एंटरटेनमेंट के तौर पर ये पूरा पैकेज है. एक अच्छा परिवार है, एक राजमहल है. बच्चे इस शो को स्पेशली बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे. राजा रानी हम बचपन में सुनते थे ना, एक था राजा एक थी रानी. तो बस ये टीजर जैसे स्टार्ट होता है एक था राजा एक थी रानी, तो इट्स वेरी या तो ये हमेशा ऑडियंस को ना एज पे रखने वाला है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा अगले पल क्या होगा. यही इसीलिए इट इज़ अ हाउस, इट इज़ अ पैलेस ऑफ मिस्ट्री एंड दैट मिस्ट्री कैन नॉट बी अनफोल्डेड. मैं इसमें डाकिनी हूँ, चंद्रलेखा है नाम मेरा. मैं आप सबको मोह सकती हूँ, आप सबको अपने वश में कर सकती हूँ, और यही मैं करने जा रही हूँ. 8:30 बजे मैं घर घर में जाकर टीवी के ज़रिए हर एक ऑडियंस को वश में करूँगी. ये मेरा किरदार है. उसके साथ साथ महल में रहती हूँ मैं. अब डाकनी महल में कैसे रहती है, महल में राजा रानी थे, ये तो ऑडियंस को देखना पड़ेगा. लेकिन ये जो अधिराज है, ये मेरा बेटा, क्या डाकनी ने शादी की, क्या वो प्यार में थी, उफ, कई सारे सवाल हैं जिन्हें आप अनफोल्ड करते हुए देखेंगे तभी मज़ा आएगा. तो ये मेरा किरदार है जो मैंने आपको बताया. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी कहा जाए तो फैंटेसी में पहली बार कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. मज़ा आ रहा है मेरे लिए भी. कुछ नई चीज़ें हैं, लेकिन अभी शूटिंग करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. आई थिंक 10-15 डेज़. तो मतलब मैं रिलेशनशिप्स वगैरह, क्योंकि अधिराज कहीं ना कहीं अपनी माँ से माँ की हर बात मानता है. जैसा माँ कहती है उसे नहीं पता है कि देखो माँ कौन है, क्या है. जैसा अभी चंद्रलेखा ने बोला, अच्छा उन्होंने बोला था प्रोमो में माँ बेटे का प्यार देखने को मिल रहा है. तो आई थिंक प्रोमो में तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं है. चंद्रलेखा, सुनैना ने अधिराज दिखाया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा प्रोमो दिखा दिया, हम पीछे थे. बट द थिंग इज़ कि जो मेरा कैरेक्टर, लेकिन मैं जितना सुन रहा हूँ, क्योंकि कुछ हम शूटिंग करते हैं तो मैं अपना पार्ट शूट कर रहा हूँ बाकी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. क्योंकि इसमें वो जादू जो हम बचपन में देखते थे, बहुत सारे शोज़, मैं नाम नहीं लूँगा, आप मैं आई थिंक मेरे को याद है मैं रजाई में ऐसे लेकिन देखता था. देखना है, क्योंकि देखना है कि क्या हो रहा है, चाहे उससे डर लग रहा है. और बाजू में बहन हम तीनों बैठ के देखते थे. तो आई थिंक वो फील भी है इसके अंदर, कहीं ना कहीं प्रिंस वाला फील भी है जो हम उस टाइम पे देखा करते थे. और अभी का शो नहीं है, हिस्टोरिकल भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप बोल सकते हो कि एक
एक ज़माने की कहानी है और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और इन बिटवीन है, तो वो एक फील मेरे को अच्छा लगता है ऐसे इस टाइप के शो करना। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मतलब मुझे, और आगे सबके लिए बड़ा एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं और क्या होने चाहिए वो सब दिखेगा इसमें। आपने तहखाना या तय किया अलिफ लैला जिज़ी सब हॉरर शो, सब सब देखें। ओ सारे। हो बहुत अमेजिंग, मतलब लिटरली मैं छोड़ती नहीं अलिफ थी, लैला भी देखा, डर 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 के। के देखते Yes. थे। हाँ। और मुझे वो फेरी टेल वाली जो शॉर्ट मूवीज आती थी बच्चों के लिए, वो भी बहुत पसंद होती थी। प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेसेस, बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए। और जैसा आपने पूछा, प्रोमो का बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। Yeah. पहले तो हम ही ओवरवेलम थे कि इतना अमेजिंगली शूट हुआ है और दर्शकों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, हमारी फैमिलीज को बहुत पसंद आया है। दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द शो एंड आई होप हमारी जनता, एंड आई एम श्योर, होप क्यों बोलूँ, आई एम श्योर जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं हमारी जनता भी ज़रूर आएगी। ये सब मतलब हमारा जो मेहनत हम डाल रहे हैं वो रंग लाएगी। And the look. और आज तक मैंने ऐसा लहंगा ब्लैक और पूरा ब्लैक आउटफिट नहीं पहना है, तो मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसे, और मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, पर्सनल लाइफ में भी ये सब पहनना बहुत पसंद करती हूँ। तो मुझे नहीं पता था मैं ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये मैं पर्सनल लाइफ में कर चुकी हूँ एक फैमिली के वेडिंग में, एंड आई डिडंट आई डू इट ऑन स्क्रीन, और इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको जब ऑफर आया डाकनी बनने का तो किस तरह का रिएक्शन था आपका? बहुत खुश हुई मैं, आई वाज वेरी थ्रिल्ड। मतलब ऐसे ऐसे किसी ने नहीं बोला डाकनी बनना है आपको, मुझे स्टोरी नरेट की गई और उसमें जिस खूबसूरती से चंद्रलेखा को उसकी जो जिस तरह से उसे डिस्क्राइब किया गया, वो अपने आप में इतना खूबसूरत है। आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी एक्टर टू प्ले रोल्स लाइक दिस। एक एक्टर अपने आप में ना हमेशा अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसे एक्सप्लोर करते 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 ना अपनी सीमाएं बढ़ाते जाता है, सीमाएं बढ़ा। जैसा मैंने कहा कि मैं अपना डार्क साइड एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं कि मैं डार्क हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ कि अच्छा चंद्रलेखा थिंग्स लाइक दिस, हाउ डज रिद्धिमा थिंक। तो यू गेट इनटू दिस इंट्यूटिव स्टेट जहाँ आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें मेडिटेटिव तरीके से समझते हो और बेहतर करते हो, क्योंकि आपके वो जो दायरे हैं एज एन एक्टर वो भी खुलने लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता एक एक्टर की कोई उम्र है कि अगर आप यहाँ और इन सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो, लर्न करके, सीख के, तो फिर आप आजीवन चलाते जाओ गोली बंदूकें किरदारों की, मेरा मतलब है। पहले तो भाई ये हिरन वीएफएक्स का था, हिरन मारने की ट्रेनिंग मैंने कहीं से नहीं ली है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं कोई भी जानवर को मारने के। तो वो ट्रेनिंग का मैंने आपको बताया ना कि एक्टर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है, डांस हो, चाहे वो डांस हो गया या फैबुलसली टैलेंटेड पर्सन, बट मतलब ये जैसे हॉर्स राइडिंग में जयपुर में पोलो खेलता था तो हॉर्स राइडिंग आती ये है, सारी चीजें आना मतलब नहीं, शॉर्ट फाइटिंग, स्टिक फाइटिंग, ताई ची। बहुत एक्टर्स नहीं सीखते, बट ही इज एब्सोल्युटली वंडरफुल एट दीस थिंग्स। हम ये बोलना चाहेंगे कि यार हमने बड़ी मेहनत के साथ, हम सब ने बड़ी मेहनत के साथ एक शो लेकर के आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा शो है जो शिमारो उमंग पर आ रहा है, प्लेटफॉर्म भी इनके सारे मतलब पूरा अभी कंटेंट ही इतना बढ़िया है, मतलब दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड या सो हमारा इतना बढ़िया शो लेकर के आ रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम सब जो मेहनत कर रहे हैं वो आप सब 28 नवंबर को शिमारो उमंग पर 8:30 बजे देखें, मंडे टू सैटरडे। राजमहल है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, इसमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एक नॉर्मल शो में आपको सास बहू ड्रामा हस्बैंड वाइफ का लेकिन इसमें आपको वो भी मिलेगा, सास बहू, ऊपर से चुड़ैल, डायन, हॉरर, लव, एवरीथिंग। सो या इट्स अ कंप्लीट पैकेज है। राजमहल इज एंटरटेनमेंट और हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इसमें अपनी जान लगा रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अपना इतना 100% नहीं 200% दें कि ऑडियंस देखने पर मजबूर हो जाए। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब डेफिनेटली 28 को स्विच ऑन करें, क्योंकि शिमारू उमंग पे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है, बहुत ही अच्छे शोज़ ला रहे हैं। अगर लोगों को नहीं पता है तो लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है, तो प्लीज़ बताइए लोगों को कि शिमारू उमंग इज़ वन चैनल जहां पे बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। तो प्लीज़ इस पे देखिए और एक बार देखना शुरू करेंगे तो फिर ग्रिपिंग हो जाएगा, फिर आप रोज़ देख लो। बताना चाहोगे? नहीं, अरे मतलब पहले ही सब चाहिए, मतलब डेजर्ट पहले खाना है आपको, मेन स्टार्टर्स से शुरू करो। पीछे जाओ। नहीं आपको बोलो, ट्राइपॉड है पीछे बोलना।
थैंक यू सर। मैम और ऊपर डाकिनी, काली डाकनी आ गई। मैंने देखा है प्रोमो देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जो इस तरह के जो फैंटेसीज थ्रिलर ये होते हैं जनता को बड़े पसंद आते हैं और इसका प्रोमो भी बड़ा कमाल का है। बड़ी मेहनत की है पूरी टीम ने। प्रोमो देखते ही पहली बार में मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये राज महल है तो इसमें एक राज छिपा हुआ है, तो जनता राज देखेगी, राज जानेगी, राज जानने की कोशिश करेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है दिस गोइंग टू डू वेल, क्योंकि वाह भाई वाह, यू नो इट्स अ डेली नॉन फिक्शन, 7 दिन, और देश भर की प्रतिभाओं को मंच देना, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है शेमारू इस प्लेटफॉर्म पे। अब यकीन मानिए हार्टलैंड में इस कदर प्यार है इस शो के लिए, और चूंकि हिंदी कविता और शायरी हमारे देश की जड़ों में है तो उसके लिए वैसे ही बड़ा प्यार है। लेकिन ऑन टेलीविज़न जिस तरह का प्यार हमें मिला है, मतलब 150 और आई डोंट नो कितने एपिसोड्स हम कर चुके हैं और करते रहेंगे आगे, और जैसा रोज़ देश की नई नई प्रतिभाएं आती है और जिस तरह से मोहब्बतें मिल रही है, तो मुझे लगा कि हमने एक बहुत ठीक काम किया है। शेमारू ने एक बहुत बढ़िया शो दिया है जनता को, और उसके लिए मैं शेमारू का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी कविता का मैं जो कुछ हूँ हिंदी कविता की वजह से हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप सही दिशा में काम करते हैं, उसका परिणाम सही मिलता है, तो इस सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और देश जिस तरह से रोज़ रात वाह भाई बात देख रहा है, मैं देश की जनता का शुक्रगुजार हूँ। देखिए वेब सीरीज़ के ऑफर्स बहुत हैं और खूब आते भी रहे हैं और पहले भी आते रहे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ किसी कंस्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि वो डेट्स एक साथ चाहिए। आप जानते हैं ये 7 दिन मेरा शो है, ऑल 30 डेज़, तो इसके शूट के लिए भी वक्त चाहिए होता है। तो कुछ कारणों से मैं नहीं कर पाया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग अभी कुछ एक ऐसा है जिसके लिए शायद मैं वक्त निकालूँ। बस इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, शोज़ देखते रहिए, और हर शो को देखने के बाद कहते रहिए वाह भाई वाह। Thank you. शुक्रिया।